सभ्यता और परंपरा आए और आकर के जन्म ले करके विलुप्त हो गए, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार आज भी जीवंत है। और जीवंत होने का मूल कारण यही है कि ऐसे ही मंची कार्यक्रमों के माध्यम से हम छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों में हम अपनी संस्कृति को उनको मंच दे करके आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो आज के जो बच्चे हैं टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है ऐसे नौनिहाल बच्चों के लिए एक बहुत आवश्यक अभिन्न अंग है। छात्र छात्राओं में, नौनिहाल बच्चों में हमें सर्वांगीण विकास करना है, तो सर्वांगीण विकास के लिए 3 विधाएं होती हैं। हम 3 प्रकार से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं बच्चों में। एक, उनकी बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए अध्ययन, शिक्षा जरूरी होता है। वहीं उनके शारीरिक विकास के लिए खेल जरूरी होता है। और उनके जो अंदर छिपी हुई कला है, प्रतिभा है, तो कला के विकास के लिए इस तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक होता है। और ऐसे ही कार्यक्रम से संस्कृति का जन्म होता है, परंपरा का जन्म होता है, सभ्यता का जन्म होता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, युगों युगांतर से होता है। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, इनकी अंदर की प्रतिभा को जगाना होता है। किसी ने सच ही लिखा है कि जैसे बीज में वृक्ष छुपा और चकमक में आग, नौनिहाल तुम में प्रतिभा छुपा, जाग सके तो जाग। इसे जगाएगा कौन? इसको जगाने वाले होते हैं हमारे शिक्षक, शिक्षिकाएं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये मिट्टी के लौंदा हैं। इनको हम जैसा संस्कार दे करके, जैसे दिशा दे करके, जिस दिशा में हम उनको ले जाएं, बच्चे उसी दिशा में जाते हैं। हर बच्चे के अंदर प्रतिभा है। किसी में गायन की प्रतिभा है, किसी में नृत्य की प्रतिभा है, किसी में भाषण की प्रतिभा है, किसी में अभिनय की प्रतिभा है। हर बच्चों के अंदर प्रतिभा है। और इस प्रतिभा को आप ये मत समझिए कि ये केवल हमारे गांव की प्रतिभा है। ये हमारे गांव की प्रतिभा नहीं, हमारे शहर नगर की प्रतिभा नहीं, ये हमारे राज्य की प्रतिभा नहीं। अगर हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं इनकी प्रतिभा को परख करके आगे लाएं, तो ये बच्चे हमारे भविष्य की प्रतिभा है। और आज के जो बच्चे हैं, यही तो हमें भविष्य के, हमारे आने वाले भविष्य के निर्माता हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे ही भविष्य की आशा है, सबकी आंखों के तारे हैं, धरती का श्रृंगार यही है, ये चेतन चांद सितारे हैं। अब इस सितारे को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप सबके ऊपर है। हमारे बच्चों में पाश्चात्य सभ्यता बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इनके अंदर वो संस्कार आना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ, हमारा बच्चा हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पश्चात सभ्यता में जब भी जाते हैं, एक चुटकुला मैंने पढ़ा था कि एक शिक्षक ने बच्चे को डिस्को करते देख करके ऊब गया और उसने कहा कि इस बच्चे को तो देखो, पूरब से उगा और पश्चिम में ढला तो डूब गया। तो हमें पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना है। जब भी आप ऐसा सांस्कृतिक मंच में जो सशक्त माध्यम होता है बच्चों को आगे बढ़ाने का, उसको आप उसकी प्रतिभा को संस्कार के साथ आगे बढ़ाएं। और मैं इस विद्यालय परिवार की शिक्षक शिक्षिकाओं को करना चाहिए भारत माता की। माइक लो थोड़ा ठीक करना जी। भारत माता की जय। इंडियन पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आज हमारे बीच प्रमुख अभ्यागत के रूप में उपस्थित है हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक सम्माननीय व्यास कश्यप जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है सेल टैक्स, इनकम टैक्स अधिवक्ता और हमारे परम मित्र राकेश वर्मा जी।
विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता और साहित्यकार हमारे परम मित्र सम्माननीय कमलेश मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे छोटे भाई भोलू यादव, नितेश यादव जी और इस संस्था के डायरेक्टर विजय राठौर जी, लता राठौर जी और इस विद्यालय को जिनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो रहा है, यहाँ की माता श्री आदरणीय हेम कुंवर राठौर जी, यहाँ के प्रिंसिपल विभा श्रीवास्तव जी और यहाँ की सम्माननीय शिक्षक शिक्षिकाएं सोनी जी, रश्मि राठौर जी, मराठा जी, दुर्गा राठौर जी और यहाँ उपस्थित नौनिहाल बच्चे, सम्माननीय उपस्थित साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और ऐसे समय में इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होना, पीछे जाओ उसको बोल खींच। तो मैं सबसे पहले तो आज उन वीर शहीदों को, उनकी शहादत को नमन करता हूँ जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए, संविधान बना। भारत का संविधान गर्व करने वाली संविधान है क्योंकि समानता का संविधान है। आज आप सबको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबके सुखी और खुशहाली जीवन की कामना करता हूँ। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे ऊर्जावान विधायक जी, जैसा कि उनका नाम है व्यास नारायण जी, तो व्यासपीठ का भी एक पवित्रता है और नारायण जी का भी एक पवित्रता है। तो निश्चित रूप से जैसा इनका नाम है वैसा इनका पवित्रता भरा काम है, देखने के लिए ना। इनका व्यवहार में पवित्रता है और जमीन इस तरह से लगे हुए जुड़े हुए। आपके बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार पानी पहाड़ और शिलाओं को खंड खंड कर अपनी दिशा तलाश कर लेती है, वैसे ही आपने राजनीतिक सफर में जो दिशा प्राप्त किया, कि वही हकदार है किनारों के जो बहुत